नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लड़कियों को बायोडिग्रेडेबल पीरियड्स से जुड़े सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाएं और कहा कि पीरियड्स से जुड़ी सेहत का अधिकार संविधान में दिए गए जीवन के बुनियादी अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे सभी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट पक्का करें। इसने यह भी कहा कि सभी स्कूलों को, चाहे वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों या उनके कंट्रोल में हों, दिव्यांगों के लिए सही टॉयलेट देने होंगे। कोर्ट ने कहा, मासिक धर्म से जुड़ी सेहत का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इसने कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं देने में नाकाम रहते हैं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई सरकारी स्कूल मुर्गी फार्म और अस्पताल जैसी जगहों पर संचालित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का तबादलों पर ध्यान है। जूली के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश 45,000 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। कई जगह तो मंदिर, अस्पताल और मुर्गी फार्म में सरकारी स्कूल चल रहे हैं। जर्जर स्कूल गिरने पर इंजीनियरों की जगह शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है। टीकाराम जूली ने कहा कि कोई एक काम तो कर दीजिए, भवन जर्जर घोषित कर दिया और नया भवन नहीं बना रहे हो। साथ ही जूली ने तबादले छोड़ स्कूलों पर ध्यान देने की सलाह दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं करेगी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार पीसीबी ने टीम की रवानगी की तैयारी पूरी कर ली है और खिलाड़ी 2 फरवरी को कोलंबो, श्रीलंका के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से हटने या भारत के खिलाफ नए खेलने की अटकलों पर विराम लग गया है। पीसीबी के सूत्रों के मुताबिक टीम का ट्रैवल शेड्यूल फाइनल हो चुका है। पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, जो एक तटस्थ स्थल है। बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के बीच हुए समझौते के तहत 2027 तक भारत और पाकिस्तान के सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। टूर्नामेंट से हटने पर पाकिस्तान को आईसीसी की ओर से भारी जुर्माने या प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता था। होशियारपुर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के आवास पर केंद्रीय एजेंसियों ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। केंद्रीय एजेंसियों की टीम घर के अंदर मौजूद दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की। कार्रवाई को देखते हुए पिछले 2-3 दिनों से किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सुरक्षा के लिए आवास के बाहर बीएसएफ और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहे। सूत्रों के अनुसार जांच टीम अपने साथ गद्दे और खाने पीने का सामान लेकर गई थी और रात भी घर के अंदर ही बिता रही थी। हालांकि इस लंबी जांच के बावजूद अब तक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले से जोड़कर देखी जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 1014 पदों पर सहायक अभियंता संयुक्त मुख्य परीक्षा का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। कार्मिक विभाग के लिए आयोजित होने वाली इस भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। सहायक अभियंता संयुक्त मुख्य परीक्षा 2024 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसमें 15-16 मार्च 2026 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28, 29, 30 सितंबर 2025 को हुई थी, जिसमें करीब 72,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा के बाद 27 नवंबर 2025 को परिणाम जारी हुआ था, जिसमें 2,413 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनकी परीक्षा अब होगी। ये परीक्षा 1014 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन फाइनल लिस्ट से होगा। बीकानेर के छत्तरगढ़ में हुए बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में पुलिस ने जांच अधिकारी एएसपी रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में
बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सरकारी कार्मिकों सुंदरलाल जालब, अजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जसवीर सिंह, रमेश कुमार, महेंद्र सिंगड़ और सतपाल को गिरफ्तार किया है। इनमें पटवारी, राजस्व कर्मी शामिल है। घोटाला करीब 6112 बिग्गा सरकारी जमीन के फर्जी आवंटन से जुड़ा है। सरकारी आंकलन के अनुसार राजस्व को 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन बाजार मूल्य के हिसाब से यह घोटाला 400 करोड़ रुपए तक का बताया जा रहा है। आरोपियों ने वर्ष 1955 की पुरानी गिरदावरी को आधार बनाकर कागजों में हेरफेर कर फर्जी तरीके से जमीनों का आवंटन कर दिया। पुलिस के रडार पर कई तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार और गिरदावर भी हैं। वर्तमान में 19 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज है और 52 लाभार्थियों के खिलाफ भी मामले चल रहे हैं। 181 हेल्पलाइन सेंटर पर आने वाली शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त हैं। यही वजह है कि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार हेल्पलाइन सेंटर का न केवल निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि आमजन से हेल्पलाइन के जरिए सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान के निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय स्थित लाइब्रेरी बिल्डिंग में संचालित 181 हेल्पलाइन कॉल सेंटर पहुंचे और वहां की कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने कॉल सेंटर पर आने वाली शिकायतों, उनके निस्तारण की प्रक्रिया और समयबद्ध समाधान की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 181 हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समाधान तुरंत और वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, ताकि राजस्थान के नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सिरसा में शादी के महज 15 दिन बाद एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के समय ससुराल पक्ष के लोग सो रहे थे। सुबह जागने पर जब महिला घर पर नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। आरोप है कि विवाहिता अपने साथ सोने का मंगलसूत्र, बालियां, पाजेब और करीब 40,000 रुपए की नकदी भी ले गई है। पति और मायके पक्ष के अनुसार महिला शादी के समय खुश थी और किसी को उसके प्रेम प्रसंग पर शक नहीं था। हालांकि वह अक्सर फोन पर किसी से बात करती रहती थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर महिला की तलाश की जा रही है। कोटा में एक पुलिसकर्मी द्वारा निजी लोगों के साथ मिलकर लूट और अवैध वसूली की वारदात को अंजाम देने का गंभीर मामला सामने आया। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर कांस्टेबल मनीष यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल मनीष यादव ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस विभाग को बताए बिना निजी लोगों के साथ मिलकर नशे की एक खेप पकड़ी। आरोपी पुलिसकर्मी ने इसी जब्ती को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के बजाय खुद ही खुर्द-बुर्द कर दिया और संबंधित लोगों को छोड़ दिया। जब पीड़ित को धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उसने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपहरण और लूट की शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी पहचान परेड कराई जाएगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि पहचान होने पर दोषी पुलिसकर्मी को न केवल सस्पेंड किया जाएगा, बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी होगी।